किसी गांव में हरिया और कमली नाम के दो भाई बहन रहा करते थे। हरिया लगभग 14-15 साल का था, तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसके कोई सगा नहीं था। वह अपनी बहन कमली को अपनी जान से भी ज़्यादा मानता था और माता पिता की से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखता था। हमेशा वह सदैव उसको अपने साथ रखता था। उसके पास आय का कोई साधन नहीं था। वह एक लकड़हारा बन गया था और लकड़ी काटने जाता, जंगल से लकड़ी काट कर के ले आता, उससे अपना गुजारा चलाता था। और जब भी वह जाता तो अपनी बहन को भी साथ ले जाता। धीरे धीरे बहन की भी उम्र भी बढ़ रही थी। वह कभी भी अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ता था, क्योंकि गांव में भी अगर अकेला छोड़ देता तो गांव के कुछ मनचले लोग भी गली में घूमते रहते हैं, उसे छेड़ते, परेशान करते, अथवा कोई परेशानी होती। बहरहाल वह अपनी बहन को अपनी जान से भी अधिक मानता था और अपने साथ सदैव रखता था। एक दिन की बात हुई कि धीरे धीरे उन लोगों की उम्र हो चुकी थी, लगभग 30 साल हरिया की उम्र हो चुकी थी और 16 साल के लगभग उम्र उसकी बहन कमली की भी हो चुकी थी। तो हरिया अपने मन में सोचने लगा कि काश मेरी बहन की शादी हो जाती तो इसको सहारा हो जाता। उधर कमली सोचती कि मेरे भाई की शादी हो जाती तो भाभी हो जाती, मेरे साथ हो जाती, मुझे जंगल नहीं जाना पड़ता। पर ख्याली पुलाव पकाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। जो विधि का विधान होता है वही होता है। एक दिन की बात होती है कि भाई बहन दोनों हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए। और लकड़ी काट करके गट्ठर बांध करके जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी और एक नदी के किनारे बैठ गए। और नदी के किनारे जल पी करके जैसे ही बैठे थे कि वहाँ पर देखा कि एक बहुत ही सुंदर नवयुवती नदी में कूद गई। तो कमली ने अपने भाई से कहा कि भाई, ये मरने के लिए नदी में कूदी है और तुरंत इसको तुम कूद करके बचा लो, यह ऐसे नहीं कूदी है। तब दौड़ करके हरिया नदी में कूद गया और कूद करके उस युवती को बचा लाया। और तब कमली ने उससे पूछा कि बहन, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम क्यों मरना चाहती हो, क्या बात है, हमें बताओ। उसने बताया कि मैं बड़ी दुख की मारी हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे हमेशा दुख तो देती ही थी, मुझे कल 10,000 रुपये में बेचने वाली थी और मैं अपनी इज्जत बेचना नहीं चाहती। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने शान से, अपने सम्मान को मैं नहीं बेचना चाहती। मेरी शादी कहीं हो या न हो, मैं इसलिए मरना चाहती हूँ। तब कमली ने उसे समझाया कि देखो, भगवान की दी हुई सौगात ये शरीर है, इसे मिटाने से कोई फायदा नहीं है, इसका सदुपयोग करो। और तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है ऐसा क्यों समझती हो? अगर तुम मानो तो हम दोनों तुम्हारे हैं। तब उस लड़की ने कहा कि देखो, तुम दोनों का तो भाई बहन का नाता है और मैं उस घर में रहूंगी और तुम्हारा भाई रहेगा तो लोग गलत बातें बनाएंगे हमारे और आपके भाई के बीच में, तो हमारा कौन सा नाता रहेगा, किस नाते से मैं रहूंगी। तब कमली ने बताया, ये तो तुम्हारे हाथ की बात है, जो भी नाता अगर तुम बनाना चाहते हो तो हम तैयार हैं। कमली ने कहा, क्या तुम मेरे भाई के साथ शादी करना चाहती हो? तब उस लड़की ने आंखों में आंसू भर करके हाँ कर दी और दोनों सामने मंदिर में जा करके शादी कर लिए, एक दूसरे को माला पहना करके और घर चले आए और बहुत ही आराम से रहने लगे। दिन अच्छे से कटने लगा। लेकिन दोस्तों, हर गांव में, हर घर में, हर पड़ोस में कोई न कोई महिला ऐसी होती है जो घर फुटनी होती है। घर फुटनी का मतलब यह है कि हर घर में झगड़े लगाना। जो अच्छा घर चल रहा है, जिसमें शांति है, उसमें घर में झगड़े लगाना, झंझट लगाना, क्लेश लगाना, एक दूसरे के कान भरना, ऐसा वहाँ भी था। तो हरिया ये कहता था
कमली से कि मैं वन में जाऊं लकड़ी काटने या कहीं भी बाहर रहूं, तुम हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारी जो भाभी आई है अभी अभी निर्मला नाम की, उससे को ये ध्यान रखना कि घर फुटनी जो बगल वाली है वो न मिलने पाए। अगर घर फुटनी मिल जाएगी तो फिर हमारे घर की शांति भंग हो जाएगी। उसने कहा कमली ने कि भैया आप जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगी और इसकी चिंता तुम छोड़ दो। लेकिन मित्र, जो होना होता है वही होता है। वो कितना किसी भी व्यक्ति की आप रखवाली कर सकते हो, कोई छोटा से भी काम लगा। अब घर फुटनी थी तो इसका काम ही था कि हमेशा तलाश में रहती थी कि उसकी भाभी कब मिल जाए और कब मैं उसके कान भरूं। एक दिन 5 मिनट का टाइम मिल गया, वो गांव में किसी काम से चली गई पानी लेने के लिए, और तब तक घर फुटनी अंदर आ गई और उसने बहुत उल्टी सीधी बात बताई कि बहू तुम्हारे तो कर्म फूट गए, तुम ऐसी जगह आ गई। कमली क्या, जो जो कर्म है कि मुझे समय नहीं है, तुम कल मेरे घर के पीछे आना, सारी बात बताऊंगी और तब तुम्हारी आँख खुलेगी। ये तुम्हारा पति भी तुम्हारे से ईर्ष्या रखता है और तुम्हारी ननद भी तुमसे ईर्ष्या रखती है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कल घर के पिछवाड़े मिलना 9 बजे रात में बताऊंगी। ये कह के चली गई। उधर कमली आई तो धीरे धीरे जब उसने ये बताया तो उस बहू का रवैया जो था वो अपनी ननद और अपने पति के प्रति थोड़ा बदलाव आने लगा। जिस भाव से वह पहले से प्रेम से रखती थी, देखती थी, उसमें बदलाव आ गया। दूसरे दिन जब रात्रि को 9 बजे कमली की भाभी उस घर फुटनी से मिली तो उसने ऐसे कान भरे मंथरा की तरह, जैसे उसने कान भरते भरते कैकेयी के राम को राज्याभिषेक की यह बन दिलवा ही दिया, वैसा कान भरा, ऐसा कान भरा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी और तुम्हारी सारी संपत्ति तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। तुम्हारी ननद तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। वो कह के चली गई। अब इसके मन में ये लगने लगा कि वास्तव में मेरी ननद मेरे खिलाफ है, मेरा पति मेरे खिलाफ है, ये लोग हमारी निगरानी रखते हैं, हम पर विश्वास करते हैं। और घर फुटनी की बात को मान करके, बुढ़िया की बात मान करके उसने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी ननद को अपने रास्ते से हटा कर ही रहूंगी। अब ननद तो विश्वास करती थी अपने भाभी के ऊपर, वो जो कहती थी वो करती थी। दूसरे दिन भाभी ने कहा कि देखो तुम्हारे भैया जंगल चले गए हैं, चलो हम लोग भी थोड़ा घूमे आए, स्नान करे आए और तब आते हैं तो घर पे भोजन बनाएंगे, खाएंगे। वह भी भाभी के साथ चल दी। नदी में जब वह गई तो जैसा उस घर फुटनी ने बताया था उसकी भाभी ने वैसा ही किया। जब वो नदी में गई स्नान करने के लिए तो उसने अपनी ननद को जोर का धक्का दे दिया, वो नदी में गिर गई और तेज धारा में बहते हुए आगे निकल गई और वो घर पे आके सबको आवाज़ लगा दी कि वो तो नदी में डूब करके मर गई। अब ये बहते बहते चली गई। उधर आगे थोड़ा बढ़ी तो एक ऋषि का आश्रम था, ऋषि वहाँ स्नान कर रहे थे और जब उसने देखा कि एक सुंदर नौयतु बहती आ रही तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। देखा तो वो जीवित थी और ले जाकर के अपने यहाँ उपचार किया, जड़ी बूटियों से उपचार किया और थोड़ी देर में उसको जब पूछा तो उसने सारा वृत्तांत अपना बता दिया। तब उस महात्मा ने कहा कि बेटी देखो, तुम्हारा भाग्य आज खुलने वाला है। एक राजकुमार अभी आएगा और वह तुमसे शादी करेगा, तुम राजरानी बन जाओगी, तुम चिंता मत करो। वह युवती वहीं पर बैठा था। थोड़ी देर बाद एक राजकुमार घोड़े पर चढ़ के आया और उतर करके ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा कि ऋषिवर, आपने कहा था कि कल जंगल में जो भी युवती तुमसे मिल जाए उसी को राजरानी बना लेना, तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। पर मैं पूरा जंगल छान मारा, कहीं भी मुझे कोई युवती नहीं मिली और मिली भी तो आपकी बेटी आपके आश्रम में पहली बार मेरी नज़र तो पहली बार इसी युवती पर पड़ रही है। तो महात्मा ने कहा बिल्कुल ठीक तुम्हारी नज़र पड़ रही है और यही लड़की है जिससे तुम्हें शादी होगी और तुम्हारा भाग्य बदलेगा। ऋषि ने स्वयं
उन दोनों का विवाह करवा दिया और वह युवती और राजकुमार अपने महल चले गए, महल में रहने लगे। वह एक साधारण लकड़हारे की बहन आज महारानी बन गई थी। कुछ उधर उसका भाई बहुत दुखी था कि हमारी बहन कहाँ होगी, मर गई होगी। जैसा उसकी पत्नी ने बताया था, उसने उसका क्रियाकर्म भी कर दिया था। वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। कुछ दिन बीतने के बाद जो कमली थी, महारानी बनी थी उस राज्य की, उसने अपने पति से कहा, देखो फला गांव में हमारे भाई और भाभी रहते हैं, काफ़ी दिन हो गया, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और आप ऐसा करो कि मुझे वहाँ ले चलो, मैं एक बार उनसे मिल आऊँ। राजा बहुत ही नेक आदमी था। वह रथ तैयार किया और पूरी लश्कर तैयार किया, सेना तैयार किया, सब साथ गए। गांव वाले तो आश्चर्य में पड़ गए कि राजा कैसे आ रहा है, रानी महारानी का रथ कैसे दिखाई पड़ रहा है। पर जब वहाँ पहुँचे तो उसका जो भाई हरिया था, उसने देखा दूर से। वह देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर गए कि यह तो मेरी बहन राजरानी बन गई है, यह तो कमली है। और जैसे ही रथ से उतरी कमली और हरिया, आपस में दोनों भाई गले मिल गए और मिलकर के आंसू बहाने लगे। सभी महारानी महारानी कर रहे थे। अब तो उसकी भाभी भी नजरें चुरा करके उससे महारानी महारानी कर रही थी। पर कमली ने कहा, मैं दुनिया के लिए महारानी होगी, राज्य के लिए महारानी हूँ, पर आपके लिए आपकी ननद हूँ, आप मेरी भाभी हो, मेरे ये भैया हैं और मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को भी राजमहल में ले चलूँगी और आप लोग भी राजमहल में रहेंगे। वह उन सबको राजकुमार की अनुमति से अपने भाई और भाभी को राजमहल में ले जा कर के रखा और उन्हें अच्छे ओहदे पर बैठाया। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।